नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्वाद वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। जो आज का टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है डी क्लैंपिंग ऑफ मोल्डिंग बॉक्स इन अल्फा 450 लाइन और अल्फा लाइन बेसिकली। सो जहां पर हम जानते हैं कि मोल्डिंग बॉक्स को पर ड्राइव होता है उसमें प्रॉपरली फिटमेंट करने के लिए उसे प्रॉपरली क्लोज करने के लिए हम क्लैंप्स का इस्तेमाल करते हैं। और क्लैंप के बाद क्लोजिंग के बाद हम क्लैंपिंग करते हैं, उसके बाद पोरिंग होता है। तो कई बार मैंने देखा है कि कोरिंग के तुरंत बाद हम डी करते हैं, तो ये बहुत ही गलत तरीका है। इसे बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि उससे काफी सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। डू नॉट डी क्लैम्प मोल्डिंग बॉक्स बिफोर मिनिमम 20 minutes आफ्टर पोरिंग ऑन अल्फा लाइन. If declamping done earlier, there are chances of casting swelling across the parting, and there may be dimensional variation and weight increase. तो क्या होता है बेसिकली, अगर हम डीक्लैम्पिंग करते हैं तो ऊपर और नीचे को बक्से को जो जोड़ के रखता है, जो बॉक्स टू बॉक्स उसका मेटिंग फेस को जीरो पे बना के रखता है, वो जो होता है वो क्लैंप होता है। वो जब वो हम क्लैंप निकालते हैं तो दोनों बक्से ओपन हो जाते हैं, खुल जाते हैं। और कहीं ना कहीं अगर कास्टिंग हमारा पूरी तरह सॉलिडिफाइड नहीं हुआ है या सेमी सॉलिड या सेमी लिक्विड स्टेज में, तो ये चांसेस हो सकते हैं कि बक्सा थोड़ा सा ऊपर उठ जाए और पार्टिंग लाइन के अक्रॉस में हमारा जो कास्टिंग है उसका डायमेंशन बढ़ जाए, जिससे ना सिर्फ हमारा कास्टिंग का वेट बढ़ेगा, फ्लैश आएगा उस पार्टिंग लाइन के ऊपर, या फिर बेसिकली चांसेस होते हैं कि जो डायमेंशन एक्यूरेसी है अक्रॉस द पार्टिंग लाइन वो हमें नहीं मिलती है। कई बार वहां पे स्वेलिंग बन जाता है। उस स्वेलिंग के वजह से जब हम मशीनिंग करने जाते हैं तो वहां पर काफी सारी मुश्किल आ सकते हैं, तो कास्टिंग का वजन भी बढ़ सकता है। तो कभी भी ये बात ध्यान में रखिए, कभी भी क्लैंप को आप जल्दी मत निकालिए। कम से कम 20 मिनट आपको रुकना है पोरिंग के बाद, उसके बाद ही डीक्रैम्पिंग करना है। उससे पहले अगर आप डीक्रैम्पिंग करोगे तो अक्रॉस द पार्टिंग लाइन आपका कास्टिंग का डायमेंशन बढ़ने के या स्वेलिंग होने के या कास्टिंग वेट इंक्रीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डीक्लैम्पिंग के लिए थोड़ा समय दीजिए। कई बार ये मुश्किलें इसलिए होती है क्योंकि हमारे पास उतने नंबर ऑफ क्लैम्प्स नहीं होते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाया पिन के ऊपर, तो वहां पर पिन भी हम जल्दी निकालते हैं क्योंकि हमारे पास उतने नंबर ऑफ पिन्स के सेट नहीं होते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पीपीसी के लिए, प्रोडक्शन के लिए, कि आप जो डिजायर रिसोर्सेस है, नंबर ऑफ पिन्स आपको कितनी चाहिए, नंबर ऑफ क्लैंप्स कितने चाहिए, उससे सही मात्रा में सही क्वांटिटी में आप प्रोडक्शन टीम को हैंड ओवर कीजिए, उन्हें दे दीजिए, ताकि वो जल्दी से पिन या क्लैंप निकालने की कोशिश नहीं करेंगे और ये सारी जो मुश्किलात है, ये मुश्किलात हमें फेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस उम्मीद के साथ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, मैं इस वीडियो को खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।